जैसे कि पहले भी आपको बताया जाता है कि लेक्चर्स को देखते हुए अपने पास नोट करने के लिए ज़रूर कुछ रखें और कमांड्स की प्रैक्टिस करते हुए आगे चलें ताकि पीछे का पढ़ा हुआ आपको आगे चल के भूल ना जाए। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो आगे चल के इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। रेक्टेंगल टूल हमने सेलेक्ट किया, एक्टिव हो गया। डायनामिक इनपुट हमारी ऑन है, इसलिए आपको अपने कर्सर के साथ ये बार नज़र आ रहा है जिस पे आप वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, अब जाहिर है कि हमने देख लिया कि हम मैनुअल भी किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं और कार्टेशियन की वैल्यू के साथ भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हम ये कर रहे हैं कि इसको हम मैनुअल यहाँ क्लिक कर रहे हैं, ये हमारा रेक्टेंगल शेप जो है ये बनना शुरू हो गया है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हम इसकी हाइट विड्थ जो है इसकी वैल्यूज जो है वो स्टैंडर्ड मोड में ऐड करें। स्केप करके हम इससे निकल जाते हैं ताकि इसकी क्रिएशन मुकम्मल ना हो। ताकि एक अहम चीज़ जो आपने यहाँ देखनी है, अपनी सेटिंग्स में देख लेंगे कि आप इस एक्सरसाइज को सही तरीके से फॉलो कर पाएँ। फॉर्मेट में चले जाएं, नीचे आ जाएंगे, यूनिट्स क्लिक किया। आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे ड्राइंग यूनिट्स में जो यूनिट्स की टाइप है वो डेसिमल है। ड्रॉप डाउन में जाएं, इसको हम आर्किटेक्चरल कर लेंगे। मेक श्योर कर लेंगे कि ये एक्सरसाइज फॉलो करने के लिए आपके यूनिट सेटअप में आर्किटेक्चरल मोड जो है सेलेक्ट हुआ हो। ओके कर दिया, बिल्कुल ठीक है। दोबारा से रेक्टेंगल शेप हमने सेलेक्ट की, पहला पॉइंट हमने डिफाइन किया। अब हाइट और विड्थ की वैल्यू हम ऐड करेंगे, जैसा कि हम पहले अपने पिछले वॉल्यूम्स में देखते रहे कि हमने फीट्स और इंचेस को किस तरीके से डिफाइन करना है। अब देखिए कि एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम कार्टेशियन की वैल्यू ऐड कर दें, ये डिफाइन हो जाएगा जैसा कि हमने अभी पिछले लेसन में देखा, या ये कि किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर दें। लेकिन इस वक्त हम चाह रहे हैं कि हम अपने किसी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के लिहाज से हाइट और विड्थ ऐड करें। तो इस वक्त हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमारे पास जो शेप हम यहाँ डिफाइन करना चाहते हैं उसकी विड्थ यानी चौड़ाई जो है वो 5 फुट है और उसकी हाइट जो है यानी उसकी ऊंचाई जो है या जो लंबाई है उसकी वो 2.5 फीट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल शेप अभी कंप्लीट नहीं हुई, हमने माउस का दायां यानी राइट बटन प्रेस किया, ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे सामने आया है, नीचे आ गए, डायमेंशंस के ऑप्शन है, क्लिक किया। डायमेंशंस के मोड में हम एंटर हो गए और आप देख रहे हैं कि आपका जो रेक्टेंगल शेप यहाँ बन रहा था वो गायब हो गया। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आपको इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, ताकि आप ध्यान से अपनी वैल्यूज़ को ऐड कर लें। तो हम ये इसकी विड्थ जो हम यहाँ डिफाइन करना चाहते हैं वो 5 फीट है। 5 अपॉस्ट्रोफी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके एंटर के बटन के साथ एक बटन छोड़ के अगला बटन ये अपॉस्ट्रोफी का है और कोट्स जो है ये इंचेस के लिए इस्तेमाल होता है। ये हम 5 फीट हमने यहाँ डिफाइन किया, एंटर किया। अब हमने इसकी हाइट देनी है, वो हम देना चाहते हैं 2 फुट और 6 इंच यानी 2.5 फुट। तो 2 हमने लिखा, 2 अपॉस्ट्रोफी 6, ये 6 इंचेस हैं। 6 इंचेस के साथ आप शिफ्ट के साथ अपॉस्ट्रोफी दबाएंगे तो कॉट्स का साइन आपको नज़र आएगा, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते तब भी ये इंचेस ही शुमार होंगे क्योंकि ये अपॉस्ट्रोफी के बाद हैं। एंटर किया तो आप देख रहे हैं कि आपकी रेक्टेंगल शेप यहाँ डिफाइन हो गई है। इसकी विड्थ यानी चौड़ाई 5 फुट है और इसकी हाइट यानी ऊंचाई या लंबाई इसकी जो है ये 2.6 यानी 2.5 फुट है। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि इसकी क्रिएशन का प्रोसेस जारी है कि ये आपसे पूछ रहा है कि आपने किस सिमत में अपने इस शेप को मुकम्मल करना है, यानी अपर राइट साइड पे, लोअर राइट साइड पे, या लोअर लेफ़्ट या अपर लेफ़्ट, यानी ऊपर दाएं जानिब या नीचे दाएं जानिब या नीचे बाएं जानिब या ऊपर बाएं जानिब। तो हम ये चाह रहे हैं कि ऊपर दाएं जानिब यानी अपर राइट साइड पे हम इसको मुकम्मल करें। यहाँ आके हमने सिर्फ माउस के बाएं बटन को एक दफ़ा प्रेस करना है तो आप देख रहे हैं कि हमारा रेक्टेंगल शेप जो है यहाँ डिफाइन हो गया है जिस तरीके से हमने चाहा। कंफ्यूज होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर करेंगे कि ये ऑप्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब जो हमने एक्सरसाइज की है उसमें हमने मैनुअल पहला पॉइंट डिफाइन किया है और उसके बाद हमने हाइट और विड्थ को ऐड किया है
अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से 5 फुट की इसकी विड्थ यानी चौड़ाई है और 2.5 फुट की इसकी ऊंचाई है। इसी तरीके से इसको मुकम्मल करें।